हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें और क्या नियम होते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने के। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किसी भी पाठ को करने से पहले, किसी भी पूजा को करने से पहले, किसी भी क्रिया को करने से पहले सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि उस क्रिया को करने के क्या नियम हैं। ठीक है, वरना हमको लाभ तो होते नहीं हैं और हानि हम लोग अलग से उठा लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जानेंगे हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले हमको क्या नियम अपनाने चाहिए। तो देखिए, जैसे कि आप हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप में कुछ आपको परिवर्तन करने होंगे। हनुमान जी की पूजा के बहुत ही सख्त नियम हैं। देखिए, मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ कि आप ऐसा ना हो कि हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं उसके बाद और ज़्यादा परेशान हो जाए। क्योंकि जब तक आप अपने आचरण को, अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो किसी हनुमान जी की पूजा का नहीं, किसी भी पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, हनुमान जी की पूजा करने से पहले सबसे पहले आपको एक आदत, अपने अंदर से कुछ आदतों को छोड़ना होगा, गंदी आदतों को। जैसे कि मैं खुद हनुमान जी की पूजा करता हूँ और मैंने अपने जीवन में एक नियम बनाया है, ना मैं दारू पीता हूँ। ठीक है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक सबसे बड़ा नियम जो आपको बनाना है, क्योंकि देखिए ये बुरी आदत बहुत सारे लोगों के अंदर होती है, मैं खुल के बोलता हूँ। ठीक है ना, इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। तो किसी भी विवाहित स्त्री के प्रति आपको अपने मन में कोई गलत भाव नहीं रखना है। ठीक है, हर विवाहित स्त्री को अपनी माता के समान समझना है। ठीक, उस तत्पश्चात ही आप हनुमान जी की पूजा आरंभ करें। ठीक है ना। और देखिए, हनुमान जी की पूजा करने का ये मतलब नहीं है कि आप पूजा तो हनुमान जी की कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, सुंदरकांड भी कर रहे हैं, दुनियादारी कर रहे हैं और मनमाना आचरण भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जैसे मंगलवार है, शनिवार है, 2 दिन चूज कर लेते हैं कि आज मंगलवार है, आज दारू नहीं पीऊँगा और शनिवार को नहीं पीता हूँ, बाकी दिन मैं पीता हूँ। तो इस तरह, और मैं हनुमान जी की पूजा भी करता हूँ। तो देखिए, इस तरह हनुमान जी की पूजा करके कभी भी आपको मैं लिख के दे सकता हूँ कि इस तरीके का आचरण करके कभी भी हनुमान जी की पूजा का लाभ आपको नहीं होगा। तो आप को नियम बनाने का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ छोड़ने का मतलब होता है उसको हमेशा के लिए छोड़ दो। आप अगर आपकी पीने वाली बुरी आदत है तो आप या तो पी लो या तो हनुमान जी की पूजा कर लो। ठीक है, गंदे आचरण है या तो वो गंदे आचरण कर लो या हनुमान जी की पूजा कर लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। किसी भी ईश्वर की सकारात्मक शक्ति से जुड़ने के लिए हमको अपने अंदर कुछ बदलाव करने होते हैं। देखिए, जो अच्छी एनर्जी होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो भगवान की सकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो हमेशा कनेक्ट होती है अच्छे इंसान से। अब जिसके अंदर दुनिया भर के ऐब हैं, उसके उससे आप सोचे कि कोई भगवान की ईश्वरीय ऊर्जा कनेक्ट करेगी? कभी नहीं करेगी। अब मान लीजिए आप पी रहे हैं दारू और दूसरे के औरत को देख रहे हैं, तो क्या आप किसी भी पूजा को करें, चाहे भगवान शंकर की कर लें, भगवान विष्णु की कर लें, गणेश जी की कर लें, हनुमान जी की कर लें, कभी वो प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे ना। उनको भी ये चाहिए कि उनका जो दास है, उनको जो भक्त है, भाई उनकी आप शरण में जाएं और उसके बाद भी आप में कोई सुधार ना हो तो उनकी शरण में जाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करिए। किसी पराई स्त्री की तरफ नज़र न डालिए। ठीक है ना। नशा, दारू या जो भी गाली देते हैं, दूसरे की निंदा करना, बुराई करना, किसी का अहित सोचना, ये सब आदतें छोड़ दीजिए। उसके बाद आप पूजा स्टार्ट करिए। तो चलिए, आज आइए हम बताते हैं आपको कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत सरल है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। आपको सभी के घर में हनुमान जी की फ़ोटो, तस्वीर तो होती ही होगी। आपको एक हनुमान जी की फ़ोटो ले लेनी। ठीक है, मंदिर में अमूमन होती है लोगों के घर में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और पूजा करने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप कुछ चीज़ों का प्रयोग करें। यथासंभव हो सके तो गाय के घी का दीपक जलाएं। अगर मान लीजिए किसी की परिस्थिति नहीं है घी खरीदने की, गाय का घी का दीपक नहीं है,
तो फिर इस स्थिति में आप तिल्ली के तेल का, सस्ता आता है, बहुत महंगा नहीं आता, तिल्ली के तेल का, या फिर नहीं तिल्ली का तेल भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। कोई इतना बड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एक दीपक जला दें, धूप, हो सके तो गुड़ चने का भोग लगा दें। गुड़ चना नहीं है तो आप घर में बूंदी बना के उसका भी भोग लगा सकते हैं, बूंदी भी हनुमान जी को बहुत प्रिय है। लड्डू का भोग लगा सकते हैं। लेकिन आप भोग लगाने के बाद एक काम जरूर करिएगा कि एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें तुलसी के पत्ती डाल दीजिए। और एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आप समय निर्धारित कर लें। जैसे आपको 7 बजे करना है तो आप 7 बजे ही पाठ करेंगे। ये नहीं आज 7 बजे किया, कल 8 बजे कर रहे हैं, परसों रात में 9 बजे कर रहे हैं, नहीं, एक समय बनाइए। एक समय पे पाठ करेंगे, मेरी बात को यकीन मानिए, तो आपको निश्चित ही फल मिलेंगे, ठीक है ना। ये और अपने आचरण को थोड़ा सुधारिए। ये नहीं कि हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आज चलो मंगल है, आज नहीं पीता हूँ, कल पी लेता हूँ। बहुत लोगों की मेरे बहुत सारे लोग मेरे कनेक्ट में जब आते हैं तो मैं बात होती है तो बता देते हैं लोग, भाई आज मंगल है, आज नहीं पीऊँगा, कल बुध है, चलो पी लिया। ये नहीं, आप छोड़िए। देखिए, बुरी आदत को इंसान जितनी जल्दी छोड़ दे उतना उसके लिए अच्छा है, ठीक है ना। और आपने भोग लगा दिया, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक आसन होना चाहिए। ऊनी आसन हो या कुछ आसन आते हैं, 30-40 रुपए का आता है, बहुत महंगा नहीं है। आप मार्केट में जाएंगे इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो भोग लगा दें, दीपक जला दें और एक आसन बिछा लें हनुमान जी के सामने और तांबे के लोटे में जल भर के रख दें। उसके बाद सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आसन पे बैठ गए। देखिए, हनुमान जी की प्रसन्नता सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से है ना तो वो प्रभु रामचंद्र जी से है। तो आप पाठ करने से पहले अपने गुरु का स्मरण करें। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें, गणेश जी के बाद आप अपने गुरु का स्मरण करें। उसके बाद, ठीक है ना, गुरु का ध्यान करने के बाद आप सबसे पहला काम करेंगे राम नाम का जप। आपको 1 माला करनी है, 2 माला करनी है, जितना आपसे संभव हो सके। आपको पहले नाम का जप करें, उसके बाद चालीसा का पाठ स्टार्ट करें, ठीक है ना। आप चालीसा 1 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, जैसा आपको मतलब जितना आपको अपनी सुविधा के अनुसार करना हो कर सकते हैं, जितना आपके पास समय हो। क्योंकि आज के टाइम में सबके पास इतना समय नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा देर तक पूजा कर सकें। भाई हर इंसान कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी काम में लगा हुआ है, तो सभी के पास उतना समय नहीं है कि देर तक मतलब पूजा कर सके। तो आप हो सके तो 3 कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 3 पाठ करें आराम से। और पहले राम नाम का जप करना है, 1 माला आप कर लें, उसके बाद 3 पाठ खत्म होने के बाद फिर एक आप माला जाप करें राम नाम की। और जो जाप आप करेंगे, राम जी के नाम का जाप जो करेंगे, उसका समर्पण आपको करना है। समर्पण कहाँ करना है? समर्पण करना है श्री हनुमान जी के हृदय में। क्योंकि हनुमान जी के हृदय को जो शीतलता सबसे ज़्यादा चीज़ पहुंचाती है वो है राम नाम। आपके भोग से भी हनुमान जी उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना वो जप जो आपने जप किया है वो आप उनके हृदय में समर्पित करेंगे, उससे प्रसन्न होंगे। तो आपको ये करना है, ठीक है। पाठ खत्म होने के बाद 1 माला आपने जाप कर ली, उसके बाद आपको सबसे पहले गणेश जी की आरती उतारनी है। गणेश जी के बाद आप श्री रामचंद्र जी की आरती कर लें। आरती करने के बाद आप हनुमान जी की आरती कर लें। आरती करने के बाद आप जो प्रसाद आपने भोग लगाया वो अपने घर में जिनको भी आसपास बांटना है बांट दें। इस तरह से आप पाठ करें डेली, यकीन माने आपको एक समय के बाद इतना लाभ होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका बातचीत करने का तरीका बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि आप में शारीरिक बदलाव तक हो जाते हैं। मैंने बहुत इस चीज़ को मेरा बहुत ही निज अनुभव है कि बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, आप किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की स्त्री की ऊपर नज़र है, दारू पीना, ठीक है, झूठ बोलना, चुगली करना, किसी का बुरा सोचना, ये सब आदतें छोड़ देना अगर हनुमान जी की पूजा करना चाहते हो।
अगर आप सही हो ना, आपके साथ कोई गलत भी करता है ना, तो यकीन मानिए हनुमान जी से कनेक्ट होने के बाद आपका कोई बाल भी जरा सा बांका नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो इस तरीके से हनुमान जी का पाठ करेंगे तो आप, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरे हनुमान जी के चरणों पे ऐसा विश्वास है कि आप जो सोचेंगे, जो चाहेंगे, ये नहीं कि अर्जेंट आप अभी पालेंगे, लेकिन एक ना एक दिन हनुमान जी हर चीज़ को निर्धारित कर देते हैं, आपको वो चीज़ मिलेगी ज़रूर। अब वो ये नहीं कि आज आपने पाठ किया कल मिल जाएगी, मिलेगी, समय लगता है। हर चीज़ ईश्वर आपको देगा, माध्यम बनाएगा, साधन बनाएगा, आगे भी बढ़ाएगा। आप जीवन में चाहे जिस दोष से गुजर रहे हो, ग्रह दोष, दुनिया भर की पीड़ाएं होती हैं, पितृ दोष, ये दोष वो दोष, सारे दोष हनुमान जी की पूजा करने से खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि कलयुग के जो सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाले दोष हैं, जैसे शनि का दोष, उन दोषों से भी हनुमान जी की पूजा करने से मुक्ति मिल जाती है। तो हमारा आप सबसे यही अनुरोध है कि हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान जी की कृपा पात्र बने। तो आपको अगर हमारी जानकारी, दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को स्वस्थ रखें, आप सभी पे कृपा बनाए रखें। जय श्री राम।